सुनो भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों आए हो यहाँ पे? जी मैं सलमान से मिलने आया हूँ। क्या काम है तुम्हें उससे? अगर सलमान घर पे तो प्लीज बुला दीजिए। थैंक यू। नहीं है वो घर पे। क्या काम है उससे तुम्हें? एक्चुअली बिजनेस रिलेटेड बात है, इसीलिए आया हुआ है। नहीं करना मेरे बेटे को तुम्हारे साथ कोई बिजनेस बिजनेस, समझे? छोड़ दो मेरे बेटे का पीछा, और बहू का भी। आंटी आप मुझे गलत समझ रही हैं। देखो मेरी बात सुनो, तुम मुझे किसी शरीफ घर के लड़के लगते हो, हम भी इज्जतदार लोग हैं, इसलिए तुम्हारा और मायरा का जो कुछ भी था शादी से पहले, अब वो सब भूल जाओ। प्लीज आप ऐसी बातें मत कीजिए। मैं यहाँ इसलिए हरगिज नहीं आया। तो यही तो पूछ रही हूँ ना, किस लिए आए हो? कोई अगर कारोबारी मामला था सलमान के साथ तो फोन करके उसे बाहर बुला सकते थे, बाहर मिल सकते थे। यहाँ आए हो, समझती हूँ मैं तुम्हारी नीयत, मुझसे बिल्कुल झूठ ना बोलना। मैंने आपसे कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वाकईतन किसी और मकसद के लिए नहीं आया यहाँ पे, आप यकीन कीजिए मेरी बात का। और सुनो, मेरे बेटे और बहू के दरमियान बहुत मुश्किल से ये रिश्ता एक डगर पे आया है। अल्लाह ताला अब उनकी फैमिली बनाने जा रहा है, औलाद की नेमत से नवाज रहे होंगे, इसलिए हाथ जोड़ के तुम्हें कहती हूँ, पीछा छोड़ दो उनका, भूल जाओ मायरा को। सुनो, तुम्हारा जो भी मामला था शादी से पहले मायरा के साथ, अब वो सब भूल जाओ और दोबारा इस घर की तरफ रुख भी ना करना, समझे? जाओ यहाँ से। किसी को कानो कान नहीं ये खबर होनी चाहिए कि ये यहाँ आया था, समझी? कुछ समझ नहीं आ रहा मायरा कि मैं क्या करूं। सनान मुझसे मोहब्बत करते हैं, मगर पता नहीं फिर भी मुझे इतना डर क्यों लग रहा है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। मायरा, तुम्हें क्या लगता है ये बात जानने के बाद अरसलान मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल अरसलान भाई को पता चल जाएगा। ये तुम्हें ऐसे देख के इतनी मिजरेबल हालत में मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है, और ये तुम्हारे लिए भी बहुत तकलीफ दे है। देखो विशाल, मियाँ बीवी का रिश्ता एतमाद पे बनता है। तुम्हें बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के सारी बातें उनसे कहनी चाहिए। ये एक बहुत ही पर्सनल मैटर है, ऐसा पर्सनल मैटर जो मियाँ बीवी ही बात कर सकते हैं जिसके बारे में। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये बात अरसलान के लिए कितनी बड़ी है। रात की खुशी उनके लिए मुझे बहुत डर लग रहा है मायरा। तुम अपनी हालत देख रही हो, अपने ऊपर जुल्म मत करो और उनसे बात करो। तुमने बहुत गलत किया था, तुम्हें अम्मी के साथ डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। अच्छा, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के तुम अरसलान भाई को ये सारी बातें बता दो, ताकि किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके तुम लोग कंसल्ट करो, तुम्हें मेडिकेशन मिले, ताकि तुम। नहीं मायरा, मैं ये बात अरसलान को नहीं बता सकती। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने मुंह से उनको ये बात बताऊं।
ठीक है, तो फिर एक काम करोगे, क्या? अपने आप को थोड़ा कंपोज करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो और नॉर्मल बिहेव करो, और अरसलान भाई के साथ डॉक्टर के पास जाओ, और जब डॉक्टर तुम्हें ये बात बताए तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना जैसे पहली बार पता चल रही है। लेकिन इस काम में देर मत करना, कल या परसों ही डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट लो और अरसलान भाई के साथ जाओ, ठीक है? ऐसे परेशान होकर कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बात करोगी तो तुम्हारा भी दिल हल्का होगा। तुम समझ रही हो मेरी बात? बैठो। तुम नौकरी छोड़ दो। सुन रही हो मैं क्या कह रही हूं? कल से नौकरी पर नहीं जाओगी तुम। अम्मा, मिशाल और मायरा की शादी पर जो पैसे खर्च किए थे वो कमेटियां अभी तक चल रही हैं। अगर मैं नौकरी छोड़ दूंगी तो कमेटियां कहां से भरूंगी मैं? तो ठीक कह रहा था, तुम उसे घर के दरवाजे से ही वापस भेज सकती थी, और दरवाजे तक आने की भी क्या जरूरत थी? औरत मर्द को शह देती है तो उसमें हिम्मत आती है। न सिर्फ ये कि वो दरवाजे तक आया, कैसे घर में घुसकर उसने तुम्हारा रिश्ता मांगा मुझसे। ये जुर्रत उसको तुमने दी है और किसी ने नहीं। अम्मा, मैं एक बार नहीं कई बार नजीब साहब को मना कर चुकी अरे हूं। छोड़ो बीबी, मना करने वालियां कोई और ही होती हैं। अगर तुमने उसे ढंग से मना किया होता ना, तो आज हम दोनों बैठ के इस बात को रो नहीं रही होती। अम्मा, आप कहना क्या चाहती हैं? आप मेरे किरदार पर शक कर रही हैं, या फिर आपको डर लग रहा है कि अगर मैं आपको छोड़कर चली गई तो आपका बुढ़ापा रुल जाएगा? छोड़ दोगी तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? इसका मतलब यह है कि तुम भी उससे शादी करना चाहती हो? अम्मा, मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहती इस मौजूद पर।